हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। मियां साहब नजरियाती नहीं, सिर्फ नजर आते हैं। मुखालिफिन समझ लें, बेनजीर भुट्टो का काफिला रुका नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी की सक्खर में मीडिया से बातचीत, कहा कि हम कादरी साहब अपनी मॉडल टाउन शोहदा के साथ खड़े हैं। Officer in the Indian Navy, in various activities in Balochistan and Karachi. कुलभूषण के मामले पर कोई समझौता नहीं होगा। कुलभूषण से अहले खाना की मुलाकात सिर्फ इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर कराई गई, कोई दबाव नहीं था। पाकिस्तान के इंसानी जज्बे को सराहना चाहिए। मेजर जनरल आसिफ गफूर का कुलभूषण से मुताल्लिक सवाल पर जवाब। पिछले साल इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा किया, फिर आप भी और इंटरनेशनल मीडिया भी हम वहाँ लेके गए तो आपने देखा कि वो सिर्फ एक झूठ था। LOC पर भारतीय इश्तियाल अंगेजी बढ़ गई। गुज़श्ता साल भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक का झूठा दावा किया। गुज़श्ता दिनों दोबारा सरहद पार करने का दावा किया गया। पाक सरजमीन पार करने की किसी में हिम्मत नहीं, DG ISPR का वाज़ेह पैगाम। Claim that inaction against Haqqani network is no more valid. हक्कानी नेटवर्क से मुताल्लिक अमरीकी मुतालबा बेबुनियाद है। किसी दहशतगर्द तंजीम का नेटवर्क पाकिस्तान में मौजूद नहीं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग फंड्स के लिए नहीं लड़ रहे। अफवाज पाकिस्तान को कुछ नहीं चाहिए, दहशतगर्दी के खिलाफ भरपूर जंग लड़ रहे हैं। DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। We make massive payments every year to Pakistan. We have paid huge price both in blood and treasure. Enough, and we cannot do any more for anyone. We did not fight for money. अफवाज पाकिस्तान इज्जत पर समझौता नहीं, ऐसी दोस्ती है कि नोटिस भेजे जा रहे हैं। दोस्तों से तनाजा नहीं चाहते, किसी मुल्क के कहने पर डू मोड़ नहीं कर सकते। अमेरिका और अफगानिस्तान हमारी कामयाबियों से वाकिफ है। मेजर जनरल आसिफ गफूर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। DG ISPR का कहना है कि खतरात अभी टले नहीं। दुश्मनों ने बलूचिस्तान का रुख कर लिया है, हर मामले से बखूबी। कराची में हालात पहले से बेहतर हो गए। मुल्क भर में दहशतगर्दी के वाकयात में कमी आई। फाटा में हुकूमती रिट बहाल की। भारतीय वजीर खारजा सुषमा स्वराज को सिर्फ जूतों की फिक्र, कहती हैं पाकिस्तानी हुक्काम ने जानबूझकर कुलभूषण की अहलिया के जूते उतरवाए। पाकिस्तान पर शरारत का इल्जाम भी लगा दिया। परिवार के सदस्यों को पिछले दरवाजे से बैठक के लिए ले जाया गया, इसीलिए वो उनका ये स्वरूप नहीं देख पाए कि उनके वस्त्र बदलवा दिए गए हैं। उनकी बिंदी, चूड़ी, मंगलसूत्र उतरवा कर उन्हें मीटिंग में ले जाया जा रहा है, वरना वो वही विरोध जताते। My cover name was Hussain Mubarak Patel. I've been directing various activities in Balochistan and Karachi. कुलभूषण का मां और बीवी के सामने भारतीय जासूस होने का एतराफ। मां ने पूछा, तुम कारोबार के लिए गए थे, फिर ऐसा क्यों कह रहे हो? हकीकत यही है कि रॉ का एजेंट हूं। कुलभूषण का मां को जवाब। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस होने का भी अपनी वालदा के सामने एतराफ किया। टाइम्स ऑफ इंडिया की खुसूसी रिपोर्ट। पाकिस्तान कुलभूषण के साथ वही सलूक करेगा जो दहशतगर्द के साथ किया जाता है। पाकिस्तान में भारत के और भी कैदी हैं, सिर्फ कुलभूषण का रोना ही क्यों? समाजवादी पार्टी के रहनुमा ने भारतीय हुकूमत को आईना दिखा दिया।
अगर उन्होंने कुलभूषण यादव को एक आदेश में माना है, कमीशन ऑफिसर इन द इंडियन नेवी, तो वो उस हिसाब से व्यवहार करेंगे। हमारे देश में भी आतंकवादी उत्साह ऐसे व्यवहार करना चाहिए, कड़ा व्यवहार करना चाहिए। और मैं नहीं समझ पाता मीडिया सिर्फ कुलभूषण यादव पे क्यों बात कर रहा है। भारत के रवैये पर पाकिस्तान का जज्बा खैर सगाली के तहत बड़ा इकदाम। कराची की मलीर जेल से 145 भारतीय माहीगीरों को रिहा कर दिया गया। काबुल में न्यूज एजेंसी के दफ्तर पर 2 खुदकुश हमले, 40 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। हलाक अफराद में खवातीन और बच्चों समेत सहाफी। निजी मेडिकल कॉलेज जायद फीसों के मामले की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। शरीफ मेडिकल कॉलेज का मेन ट्रस्टी कौन है? चीफ जस्टिस का इस्तीफा। ट्रस्टी नवाज शरीफ हैं। प्रिंसिपल का जवाब, फिर नवाज शरीफ को बुला कर लाएं। चीफ जस्टिस साकिब निसार के रिमार्क्स। लाडले ने न्याजी सर्विसेज की मिल्कियत खुद तस्लीम की। सब कुछ तस्लीम करने के बावजूद लाडले को इस्तिस्ना दिया गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा दानिया न्यूज कॉन्फ्रेंस। अल्लामा कादरी साहब को दावत देता हूँ कि जो आप APC 30 तारीख को कर रहे हैं, कौमी वहदत और कौमी यकजहती की APC बनाएं। हमने कभी वो NRO नहीं किया जो पीपल्स पार्टी ने किया था। वजीर दाखिला एहसन इकबाल का कहना है कि धरना और इंतशार मुल्क दुश्मन एजेंडा है। ताहिरुल कादरी धरना मुल्क की तरक्की के लिए APC बुलाएं। हमने कभी वो NRO नहीं किया जो पीपल्स पार्टी ने किया था। 2013 के इंतखाबात में PTI कुछ हुआ सबूत सामने आ गए। इलेक्शन कमीशन ने मैच फिक्स किया था। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का ट्वीट, कहते हैं इस बार हमने मुकाबले की पूरी तैयारी कर ली है। हैदराबाद में जली हुई गाड़ी से खातून की लाश मिलने का मुअम्मा हल। फंक्शनल लीग की रहनुमा सायरा नसीर को बेटे फहद ने कत्ल किया। जुर्म सायरा नसीर की लाश 8 दिसंबर को मिली थी। चीन में दुनिया का पहला सोलर पैनल हाईवे तामीर। 2 किलोमीटर तवील हाईवे सूरज की रोशनी को बिजली में तब्दील करता है। में बर्फ को पिघलाने का काम भी करेगा। अस्सलामुअलैकुम। शाम 6 बजे के बुलेटिन में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान और मैं हूं शाइस्ता इकबाल। बुलेटिन पहले जिक्र भारत को पाक फौज के 2 टोक जवाब का। DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना है कि कुलभूषण के मुकदमे पर कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अहले खाना की मुलाकात किसी दबाव में आकर नहीं कराई। कुलभूषण से मुताल्लिक कोई दबाव कबूल नहीं हो सकता। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। कुलभूषण केस पर कोई समझौता नहीं होगा, पाक फौज ने भारत पर वाजे कर दिया। ऐसे कैदी को जो कि एस्टेब्लिश टेररिस्ट है, सर्विंग इंडियन नेवल ऑफिसर, ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं है। रावलपिंडी में मीडिया ब्रीफिंग में DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने बताया कि भारतीय जासूस कुलभूषण के केस पर कोई समझौता नहीं। इंडिया पाकिस्तान के एक रिलेशनशिप का कॉन्टेक्स्ट है। आप अच्छा काम भी करेंगे तो इंडियन मीडिया में तो वैसे ही आएगा। एक ऐसे कैदी को जो कि एस्टेब्लिश टेररिस्ट है, सर्विंग इंडियन नेवल ऑफिसर है, हमने उसका मुकदमा तो जो करना था वो किया। वो एक सेपरेट इशू है, उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। इंशाल्लाह अगर आपको फिक्र है तो जो अदारे जो कि इसको लेके आगे चल रहे हैं तो उनको भी इसकी फिक्र है, तो इंशाल्लाह विल नॉट डिसअपॉइंट यू। उन्होंने मजीद बताया कि कुलभूषण की मुलाकात के लिए कोई दबाव नहीं था। कुलभूषण के साथ मुलाकात के लिए प्रेशर नन। अगर हमने वो प्रेशर लेना होता तो हम उसको काउंसलर एक्सेस देते ड्यूरिंग दी FGCM, तो ऐसा तो नहीं हुआ जो उसका डिसीजन। तो ये प्योरली इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इजाज़त दी गई, इसमें किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं था। DG ISPR का कहना था कि कुलभूषण से मुलाकात की इजाज़त खालिसतन इंसानी हमदर्दी के तहत दी, जिसे मगरबी ममालिक ने सराहा।
पाकिस्तान क़याम अमन और दीगर इश्यूज पर बात करना चाहता है और भारत के पास कुलभूषण की बीवी के शो से बढ़कर कोई और इशू है ही नहीं। भारतीय वजीर खारिजा सुषमा स्वराज ने लोकसभा में भी जूतों का वावेला मचा दिया। कहा पाकिस्तानी हुक्काम ने जानबूझकर कुलभूषण की अहलिया के जूते और तो और मुलाकात का तरीक़ेकार भी मशकूक करार दे दिया। परिवार के सदस्यों को पिछले दरवाजे से बैठक के लिए ले जाया गया, इसीलिए वो उनका ये स्वरूप नहीं देख पाए कि उनके वस्त्र बदलवा दिए गए हैं, उनकी बिंदी चूड़ी मंगलसूत्र उतरवा कर उन्हें जा रहा है, वरना वो वही विरोध जताते। दियारे गैर में मेहमान नवाजी की तारीफें और घर लौटते ही इल्जामात की भरमार। मोदी सरकार का शर्मनाक रवैया आज भी बरकरार। भारतीय वजीर खारजा सुषमा स्वराज लोकसभा को कुलभूषण से वालदा और बीवी की मुलाकात पर ब्रीफिंग देने आई तो बौखलाहट उनके लफ्जों से वाज़े नजर आई। परिवार के सदस्यों को पिछले दरवाजे से बैठक के लिए ले जाया गया, इसीलिए वो उनका ये स्वरूप नहीं देख पाए कि उनके वस्त्र बदलवा दिए गए हैं, उनकी बिंदी चूड़ी मंगलसूत्र उतरवा कर उन्हें मीटिंग में ले जाया जा रहा है, वरना वो वही विरोध जताते। इल्जामात लगाने वालों के हाथ कुछ न आया तो सुषमा ने चेतना जाधव के जूतों को ही ऐवान में अपना हथियार बनाया। मुलाकात से पहले उतरवा दिए गए थे और अपनी ओर से चप्पल देकर मीटिंग में भेजा गया था। मीटिंग के खत्म होने के बाद उनके बार बार मांगने पर भी उनके जूते वापस नहीं किए गए। हमें लगता है कि पाकिस्तानी अधिकारी इसमें कोई शरारत करने वाले हैं, जिसके बारे में हमने उन्हें कल भेजे गए नोट वर्बाल में सचेत कर दिया गया। लोकसभा की हमदर्दी के लिए इल्जाम सिलसिला भी ना रुका। भारतीय वज़ीर खारजा ने कुलभूषण की मुलाकात के तरीक़ेकार को भी मशकूक करार दे दिया। सुषमा स्वराज के इल्जामात अपनी जगह, लेकिन भूल गयी कि भारतीय जासूस की वालदा और बीवी के जिन जूतों को तनकीद के लिए अहम हथियार बनाया वो पहले ही भारतीय हाई कमीशन गए, जिसके बाद वो दफ्तर खारजा पहुँचे। तहम पाकिस्तान के जज्बा खैर सगाली की तारीफ जासूस कुलभूषण और बीवी ने खुद की थी। कुलभूषण ने मां और बीवी के सामने भारतीय जासूस होने का एतराफ कर लिया। कुलभूषण की पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों पर भारतीय मीडिया भी बोल पड़ा। कमीशन्ड ऑफिसर इन द इंडियन नेवी। भारतीय मीडिया ने भारतीय सरकार का कुलभूषण से मुतालिक झूठ बेनकाब कर दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया ने मां और बीवी से कुलभूषण की मुबैना गुफ्तगू से मुतालिक खुसूसी रिपोर्ट शाया कर दी। भारतीय जासूस के अली खाना ने जब कुलभूषण से पूछा तो तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, तुम तो ईरान में बिजनेस करते थे और अगवा किए गए। जवाब में कुलभूषण ने अपने भारतीय एजेंट होने का एतराफ किया। कुलभूषण ने कहा कि वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कई वारदातों की साजिश में मुलव्विस है। कुलभूषण ने बताया कि वो दर हकीकत भारतीय जासूस ही है। भारत की इल्जाम पाकिस्तान का जज्बा खैर सगाली का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान ने 145 भारतीय माहीगीरों को रिहा कर दिया। माहीगीर कराची से लाहौर के लिए रवाना हो गए, कल वाघा बॉर्डर से भारत जाएंगे। आपको बताएं कि जज्बा सरशार पाकिस्तान का एक और ऐसा कदम, भारतीय माहीगीरों को आज़ादी का परवाना जारी कर दिया। कराची मलीर जेल में कैद 145 माहीगीरों को रिहाई के बाद कैंट स्टेशन रवाना किया गया। माहीगीरों ने भी रिहाई पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। उधर आजाद कश्मीर के सदर मसूद खान का कहना है कि भारत ने पाकिस्तान में 3 जंगें शुरू की हुई हैं। भारत का मकरूह चेहरा कुलभूषण की शक्ल में दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका। तफसील में देखते हैं। बहरी जवानों के कदमों की धमक और रवायती धुनों ने लहू गरमा दिया। चौवनवीं पासिंग आउट परेड में 136 कैडेट्स पास हुए। सदर आजाद कश्मीर मसूद खान का कहना था कि भारत का मकरूह चेहरा कुलभूषण की शक्ल में दुनिया के सामने आ गया। उन्होंने कुलभूषण यादव जैसे हाजिर सर्विस हिंदुस्तान की अफवाज पाकिस्तान के हाजिर सर्विस कमांडर को यहाँ मुतय्यन किया। नेटवर्क यहाँ मौजूद है और उस नेटवर्क के निशाने पे थे गवादर, उसके बाद बलूचिस्तान, कराची, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, कोई इलाका महफूज नहीं था, गिलगित बल्तिस्तान। तकरीब में कमांडेंट अकबर नकी ने पास आउट होने वाले
के बात पेश की और कहा कि हमने दुश्मन के नापाक अज़ाइम के सामने खुद को सीसा पलाई हुई दीवार साबित करना है। I am confident as a commandant. Apart from giving them practical professional training, we have given our best to groom them to be a good human being by integrity, honor and attitude. तकरीब में पाक नेवी और मैरीन एकेडमी के अफसरान के साथ होने वाले कैडेट्स के अहले खाना की भी बड़ी तादाद ने शिरकत की। वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल ने कहा कि भारत अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करके CPEC को नाकाम बनाना चाहता है। जासूस कुलभूषण यादव ने भी एतराफ़ किया कि CPEC को नाकाम बनाने के लिए भारत करोड़ इस्तेमाल कर रहा है। से जो है उसको हमने पकड़ा भी है, जिसने एतराफ़ किया है कि भारत CPEC को नाकाम बनाने के लिए, पाकिस्तान में इंतशार फैलाने के लिए करोड़ों डॉलर इस्तेमाल कर रहा है। एक दूसरे खींचना, ये मुल्कों को नीचे डबो देते हैं। कोयटा में वजीर दाखिला एहसन इकबाल ने CPEC के खिलाफ भारतीय साजिशों का जिक्र किया। साथ ही धरनों की सियासत को मुल्क के लिए नुकसानदेह करार देकर सरबरा अवामी तहरीक ताहिरुल कादरी को मशवरा भी दे दिया। एक टांग खींचना, ये मुल्कों को नीचे डबो देते हैं। डॉक्टर अलामा कादरी साहब को दावत देता हूँ कि जो आप APC 30 तारीख को कर रहे हैं, उसे धरने की बजाय, उसे इंतशार की बजाय कौमी वहदत और कौमी यकजहती की APC बनाएं। उन्होंने बताया कि पीपल्स पार्टी से कभी NRO नहीं किया। मौजूदा हुकूमत ने मुल्क को मजबूत करने के लिए काम करना है। हमने कभी वो NRO नहीं किया जो पीपल्स पार्टी ने किया था। अलबत्ता हमारा एक और NRO है और वो नेशंस रिवाइवल ऑर्डर है, कौम के अहया का ऑर्डर। हमने नेशन को रिवाइव किया है, हमने नेशन की एनर्जी को रिवाइव किया है, हमने नेशन की सिक्योरिटी को रिवाइव किया है। वजीर दाखिला ने बलूचिस्तान और कराची में अमन के लिए हुकूमती कोशिशें भी दोहराई। 2013 में दहशत गर्दी का इस कदर राज था, शाहराएं गैर महफूज थी और भी भरपूर जोर के साथ लोगों की जिंदगी अजीरन का मौजूद थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल के बाद बलूचिस्तान के अंदर से मैंने अगवा बराए तावान की आवाज़ें नहीं सुनी हैं। लोग बताते हैं कि हम रात 11, 12, 2 बजे भी सड़कों पर, शाहराहों पे सफ़र करते हैं। एहसन इकबाल का कहना था कि हमारा मुकाबला भारत समेत खित्ते के दीगर ममालिक के साथ मईशत पर है। मईशत मजबूत होगी